यह जानकारी श्री शील रूप गोस्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक से लिया जा रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, अभी तक आपने श्रवण किया श्री राधा कृष्ण की अष्ट सखियों एवं उन अष्ट सखियों के अनुगत में रहने वाली सखियों के कुल, रूप, आयु आदि का वर्णन। अब जानते हैं श्री राधा रानी की अष्ट सखी एवं उनके अनुगत में रहने वाली सखियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख। श्री राधा रानी की नियुक्ता सखियों में परम श्रेष्ठ सखियों को ही श्रेष्ठ माना जाता है। श्री ललिता देवी इन सभी परम श्रेष्ठ सखियों की भी अध्यक्ष हैं। श्री ललिता जी श्री राधा कृष्ण के सभी भावों को पूर्ण रूप से जानती हैं। ये मिलन तथा विग्रह अर्थात प्रेम कला कराती हैं। ये श्री राधा की पक्षपाती होने के कारण कभी कभी दैवावस्था माधव के प्रति अपराध भी कर बैठती हैं। प्रेम कला, गर्वपूर्ण वचन, प्रत्युत्तर तथा युक्ति के समय ये कभी तो चंडीमना अर्थात अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और कभी श्री राधा के भावों में ही अपने भावों को मिलाने के कारण कुंचित मुखी अर्थात मुख नीचे कर लेती हैं तथा सखी दुति भीरावृत्ता अर्थात गोरोचना होने पर भी अपनी सखी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी धुति में आवृत हो जाती हैं। आग्रह पूर्वक श्री राधा का मान उदित कराती हैं तथा कभी कभी भगवती पौर्णमासी आदि से मिलकर पहले तो स्वयं ही कृष्ण से मिलन कराती हैं और मिलन का समय आने पर तटस्थ हो जाती हैं। श्री ललिता जी पुष्पों के अलंकार, छत्र, सैया और एकांत में परस्पर वार्तालाप करने हेतु बैठने योग्य कक्ष का निर्माण करने, जादूगरी और प्रहेलिका आदि बनाने में बहुत कुशल हैं। श्री ललिता जी तांबुल सेवा में अधिकार प्राप्त करने वाली दासियों, मदोन्मादिनी वाटिका में नियुक्त किन्नर किशोरियों, पुष्प और तांबुल की लताओं तथा सुपारी के वृक्षों की रक्षा करने वाली दासियों, वन देवियों और माननीय गणों को भी मान्य कन्यकाओं की अध्यक्ष हैं। रत्नलेखा आदि जिन वर नामक 8 प्रिय सखियों के विषय में पहले वर्णन किया गया है, वे सदा सब प्रकार से श्री ललिता देवी के अनुकूल आचरण करने वाली हैं। श्री ललिता के अनुगत्य सेवा करने वाली 8 सखियों में रत्नप्रभा, रतिकला बहुत विख्यात हैं तथा गुण, सौंदर्य और वैदग्धी निपुणता एवं माधुर्य आदि से युक्त हैं। श्री ललिता की सेवा के अंतर्गत पुष्पों से बने आभूषणों का वर्णन सुनिए। किरीट, बाल पाशा, कर्णपूर, ललाटिका, ग्रैवक, अंगद, कांची, कटक, मणिबंधनी, हंसक और कुचली इत्यादि पुष्पों से बने अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। पुष्पों से बने आभूषण आकार प्रकार आदि में मणि और स्वर्ण आदि धातुओं से बने आभूषणों से किसी भी तरह कम नहीं होते। लहसनिया, मुक्ता और चंद्रकांता मणियों के समान वर्ण वाले नील, सोन, जूही, नवमालिका, चमेली और दुपहरिया आदि पुष्पों को निपुणता पूर्वक संयोजित करके इतने सुंदर ढंग से किरीट बनाया जाता है कि वह देखने में उक्त मणियों की शोभा जैसी उज्जवल ही प्रकाशित करता है। यह किरीट स्वर्ण, केतकी, पुष्प, कोरक, कली, पत्र तथा रंग बिरंगे गैरक आदि धातुओं से विरचित सप्त शिखा विशिष्ट होता है। यह किरीट मस्तक का भूषण है तथा श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। अधिक क्या कहूँ, यह भूषण पुष्प भूषणों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण पुष्प पार नाम से प्रसिद्ध है। यह सर्वश्रेष्ठ रत्नों से अधिक प्रिय है। इसकी रचना श्री ललिता सखी ने गांधारवा श्रीमती राधा से
भली भांति सीखी है। श्री ललिता देवी श्रीमती राधा के लिए भी 5 रंग के पुष्प और कलियों द्वारा 5 चूड़े वाला किरीट बनाती हैं। अगली है बाल में चोटी धारण की जाने वाली फूलों की लड़ी, अर्थात केसों की शोभा बढ़ाने वाले होने के कारण इसका नाम बाल पास्या है। बाल पास्या भी माला की तरह रंग बिरंगी कलियों को एक साथ गूंथकर बनाया जाता है। इसे केस बांधने वाली डोरी भी कहते हैं। कर्णभूषण, शिल्पी लोग कर्णपूर कान के भूषण को 5 भागों में विभक्त करते हैं। ताटक, कुंडल, पुष्पी, कर्णिका और कर्णवेष्टन। ताटकम वह होता है जो तालपत्र के समान दिखाई देने वाला आभूषण है। यह 2 प्रकार का होता है, रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा रचित और स्वर्ण वर्ण के केतकी पुष्पों की पंखुड़ियों द्वारा रचित। कुंडल वह होता है जो मयूर, मगरमच्छ, कमल तथा अर्धचंद्र आदि के समान दिखाई देने वाले पुष्पों से निर्मित आभूषण को कुंडल कहते हैं। पुष्पी 4 प्रकार के भिन्न भिन्न रंग वाले पुष्पों को क्रमपूर्वक चक्रवाल अर्थात गोलाकार में गूंथने से पुष्पी बनते हैं। इस कर्णभूषण के माध्यम से यथोचित परिमाण में गुंजा द्वारा बनाया गया स्तवक अर्थात गुंजा का गुच्छा भी लटकता रहता है। कर्णिका कमल के पुष्प की कर्णिका को चारों ओर पीले रंग के पुष्पों को गूंथकर कर्णिका बनाई जाती है। इसके माध्यम से भृंगी पुष्प और अनार का पुष्प गूंथा जाता है। अगला है कर्णवेष्टम, जो गोलाकार कुंडल कानों को सब ओर से घेरे रहता है, उसे कर्णवेष्टन कहते हैं। ललाटिका 2 रंग वाले फूलों द्वारा बनाई जाती है। इसके 2 पार्श्व हैं तथा इसका मध्य भाग लाल रंग का होता है। यह अलकावली के अर्थात ललाट के एकदम ऊपर स्थित केसों के मूल देश में अवस्थित तथा पुष्पों की परिपाटी से युक्त होता है। कंठभूषण एक ही प्रकार के पुष्पों से बने मध्यम में लता पताओं से सुशोभित गले में गोलाकार 4 मालाओं की भांति दिखाई देने वाले आभूषण को ग्रैवेकम अर्थात कंठभूषण कहते हैं। अंगदम कोहनी के ऊपर भुजा में पहने जाने वाला बाजूबंद नाम का आभूषण है। यहाँ 3 भिन्न भिन्न रंग के पुष्पों को एक के बाद एक करके गोलाकार लता के आकार में गूंथकर जो आभूषण बनाया जाता है उसे अंगद कहते हैं। छोटी छोटी झालरों से सुसज्जित 5 तरह के रंग बिरंगे पुष्पों को मिला जुला कर बनाए गए अति अद्भुत आभूषण को कांची कहते हैं। अनेक प्रकार के पुष्पों की कलियों और वृंतों किसी फल या पत्ते के डंठल को लता सूतों में एक एक करके गूंथने से कटक बनता है। कटक बहुत प्रकार बनाए जा सकते हैं। अब आती है मणि बंधनी की बारी। इसे हाथ का कंगन कहते हैं। मणि बंधनी 4 भिन्न भिन्न रंगों वाले पुष्पों से बनाई जाती है। इसमें पुष्पों से बनी 3 लड़ियां लटकती रहती हैं। इसको हाथ की डोरी विवाह सूत्र भी कहते हैं। हंसक चरणों का आभूषण चरणों के ऊपर तथा चारों ओर के भाग को अच्छी तरह से ढक लेने वाला सुंदर रूप से गूंथा गया वह आभूषण जिसमें प्रधान पुष्पों की छोटी छोटी लड़ियां लटकती रहती हैं हंसक कहलाते हैं। अत्यधिक कौशल के साथ 6 रंगों के पुष्पों से बने पुष्पों के द्वारा बनाई गई लड़ियों से गले में लटकने वाले पुष्प निर्मित श्रृंगार को कुचली कहते हैं। छत्र लकड़ी की बनी पतली पतली सीखों को सफेद रंग के पुष्पों की लड़ियों तथा लकड़ी से बने डंडे को स्वर्ण जूही नामक पुष्पों से सजाकर छत्र तैयार किया जाता है। सैया चंपक, अशोक और अधिक मात्रा में मल्लिका, चमेली के पुष्पों को गूंथकर तकिया तथा नव मल्लिका, कोमल कोमल चमेली के पुष्पों की लड़ियों द्वारा दीर्घाकार गद्दा बनाया जाता है।
तिरपाल निर्मल जल की भांति स्वच्छ और विचित्र मल्लिका के पुष्पों की लड़ियां बनाकर उन्हें खंड खंड केतकी की पंखुड़ियों में झुलाकर उलोच प्रस्तुत किया जाता है। इसकी शोभा बढ़ाने के लिए इस पर भी अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्पों द्वारा सजावट की जाती है। चंद्रा तपा, जिसके चारों ओर मुक्ता के समान दिखाई देने वाले सिंधुवार पुष्प समूह की लड़ियां दीप्तिमान होती हैं तथा जिसके मध्यम में नए नए खिले हुए कमल के पुष्पों की लड़ियां नीचे की ओर लटकती रहती हैं, उसे चंद्रताप कहते हैं। अब बारी आती है ग्रह की। विचित्र पुष्पों से सुसज्जित सरकंडे के दंड से 4 स्तंभ बनाकर चारों कोनों में लगाने के उपरांत अनेक प्रकार के वेशम तैयार किए जाते हैं, जिन्हें चारों ओर से विभिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाया जाता है। भक्तों, इस प्रकार श्री ललिता सखी के सेवा कार्य का वर्णन किया गया। अब अगली वीडियो में श्रवण कीजिएगा श्री राधा रानी की विशाखा सखी की सेवाओं का वर्णन। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।